अरे ये राम की चिड़ैया हैं और खेत राम का है। राम की चिड़ैया हैं और खेत राम का है। चिड़ैया हैं और खेत राम का है। खूब खा तुमऊ राम की और हमऊ राम की। अरे राम की चिड़ैया है खेत राम का है। राम की चिड़ैया है और खेत राम का है। अरे राम की चिड़ैया है खेत राम का है। राम की चिड़ैया है खेत राम का है। इस दुनिया में बंदे सब कुछ ही राम का है। इस दुनिया में बंदे सब कुछ ही राम का है। इस दुनिया में बंदे सब कुछ ही राम का है। अरे राम की चिड़ैया और राम को खेत। अब खाए ले चिड़ैया तुम भरी भरी पे। राम की चिड़ैया और राम को खेत तुम खाए ले चिड़ैया तुम भरी भरी पे। भरत को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। चिड़ैया से बोले खूब खा। अब भाभी ने सोची कि देवर गए खेतन पे, चलो रोटी दे आ। अरे तालो भाग जैन की रोटी लेके आई। तालो भाग जैन की रोटी लेके आई। तालो भाग जैन की रोटी लेके आई। और जब देवर को देखा है ये किसी न काम का है। जब देवर को देखा है ये किसी न काम का है। जब भरत को देखा है ये किसी न काम का है। भाभी रोटी लेके आई सो देवर को देखो कि या देवर ने खेत को सुपड़ा साफ करवाए दो। सो अपने देवर से कछना कई पति से कई के तुमने वो सेकंड हैंड खोपड़ी वाला खेतों पे भेजा और बाने तो सारा खेत चिड़ैयन पे खबाए। अब भरत के भैया सब भागे जन खेत को नाश कर दो। सो जाकर के पिटाई कही और कही क्यों रे हमने तुमसे कहा था कि खेतन पे जाके चिड़ैया रखियो। भरत बोले भैया तुमने जेई तो कही अति के चिड़ैया रखियो हमने एक ना मारी। ये देखो सब बैठी हमने एक ना मारी सब बैठी। अब भरत के भाइयों ने लाठी मार मार के भरत को घर से निकाल दिया कि लौट करके हमारे घर में मत आना। तुम बैठे बैठे खाते हो कुछ काम काज करते नहीं हो। भरत बोले ठीक है। अब भरत वहां से भागे। भरत वहां से भागे लौट करके घर पे नहीं गए तो परीक्षित महाराज एक चोर था जिसका नाम था सामंत और उसके कोई पुत्र नहीं था। तो वो मंदिर में जो पुजारी होता है पुजारी के पास में पहुंचा और पुजारी से जाकर के कहने लगा भैया पुजारी मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरी पत्नी के कोई संतान नहीं है। आप कोई ऐसी युक्ति बताओ कि हमारे संतान पैदा
हो जाए। तो पुजारी ने कही कि संतान तो हो जाएगी, तुम दुर्गे के मंदिर में जाकर के और किसी पागल व्यक्ति को ले जाओ और उसकी बलि चढ़ा दो तो तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगी। चोर ने अपने साथियों से कहा कि आप चारों दिशाओं में घूमो, वो अगर कोई पागल मिल जाए तो उसे पकड़ करके तुरंत लाओ। मेरे भाइयों, आज बात चोर ने अपने साथियों को भेज दिया। अब साथी चले तो कोई नहीं दिखाई दिया, भाई हट्टे कट्टे भरत चले आ रहे थे। उनसे कही भैया आज तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी मंदिर में। तो भरत बोले हमारा क्या बिगड़ जाएगा, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अरे एक पैर कट जाए, एक भुजा कट जाए, गर्दन कट जाए, लेकिन हमारे अंदर जो ओरिजिनल चीज है आत्मा, इस आत्मा को न कभी शस्त्र काट सकता है, न कभी पानी गीला कर सकता है, और न कभी अग्नि जला सकती है, न कभी हवा सुखा सकती है। ये आत्मा अजर और अमर है। तो आज चोर को जाकर के दे दिया। तो चोर से कहा कि महाराज मैंने चारों दिशाओं में ढूंढा, लेकिन इससे बड़ा पागल कोई हमें नहीं मिला। चोर ने पहले तो स्नान करवाओ, स्नान के बाद नए वस्त्र पहनाए, और नए वस्त्र पहना करके ये भोजन कराने के बाद चोर उस भरत को मारने के लिए दुर्गे के मंदिर में लेकर के पहुंचा। अब भरत खड़े हैं, हाथ में तलवार है चोर के। जवाब दिया अंतिम समय में तुम किसी की याद आती हो तो बताओ, तुम्हारी मौत है। भरत बोले हमें किसी की याद नहीं है, केवल अपनी माँ की याद करूंगा 5 मिनट के लिए, उसके बाद आप हमें बेशक मार दें। तो भरत दुर्गे के सामने आ गए, आराधना करते हैं।